छोटे से गांव की तंग गलियों में रहने वाली जारा अपनी मां के साथ एक कच्चे मकान में रहती थी। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, अपनी मां का सहारा बनना और मेहनत से आगे बढ़ना। हर सुबह वह अपने छोटे से टेलरिंग के काम में लग जाती ताकि कुछ पैसे इकट्ठे कर सके। उसी शहर में अयान मलिक नाम का एक नौजवान था, जो दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस एम्पायर मलिक इंटरनेशनल के मालिक का बेटा था। अरबों की दौलत, दुनिया भर में पहचान, लेकिन फिर भी एक अधूरापन था उसकी जिंदगी में। अयान की गाड़ी एक दिन झारा की गली के पास खराब हो गई। मैकेनिक आने में देर थी तो वह आसपास घूमने लगा। तभी उसने देखा कि एक छोटी बच्ची रो रही थी क्योंकि उसकी गुड़िया का कपड़ा फट गया था। झारा ने उसे देखा और तुरंत अपने सिलाई के बैग से धागा और सुई निकाली। चंद मिनटों में गुड़िया का कपड़ा नया सा दिखने लगा। अयान यह सब देख रहा था। उसे झारा की मेहनत और नेकदिल स्वभाव ने बहुत प्रभावित किया। उसने झारा से बात करने की कोशिश की, लेकिन झारा ने सिर झुका लिया क्योंकि उसे मालूम था कि वह एक आम लड़की थी और सामने एक अमीर आदमी खड़ा था। अगले दिन अयान फिर उसी गली में आया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ उसके पिता सलमान मलिकवन भी थे, जिनकी गिनती दुनिया के टॉप बिजनेसमैन में होती थी। झारा और उसकी मां दरवाजे पर खड़ी थी जब अयान के पिता ने कहा, हम आपके घर एक रिश्ता लेकर आए हैं, मेरे बेटे अयान का। झारा और उसकी मां स्तब्ध रह गई। पूरे मोहल्ले में यह बात आग की तरह फैल गई। कोई इसे मजाक समझ रहा था तो कोई एक साजिश। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अमीर लड़के गरीब लड़की से शादी क्यों करेगा? कहीं यह कोई चाल तो नहीं? झारा पूरे दिन सोचती रही, एक अमीर लड़का मेरे जैसे गरीब घर में रिश्ता क्यों भेजेगा? यह सवाल उसके दिल और दिमाग में घूम रहा था। उसकी मां भी परेशान थी। रात को मां ने कहा, बेटी, ये दुनिया बहुत चालाक है, हमें अच्छे बुरे की पहचान करनी होगी। ऐसे बड़े लोग हमारे जैसे गरीबों के लिए क्यों आएंगे? जारा ने भी सिर हिलाया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अयान जैसा लड़का सिर्फ दिल से उसका साथ देना चाहता है। अगले दिन जारा ने फैसला किया कि वह अयान से खुद जाकर बात करेगी। उसने हिम्मत जुटाई और मलिक इंटरनेशनल के ऑफिस पहुंच गई। वहां अयान ने उसे बैठाया और कहा, जारा, मैं जानता हूं कि तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा, लेकिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो समझ गया कि तुम्हारी सादगी और मेहनत इस दौलत से कहीं ऊपर है। जारा ने सीधा सवाल किया, क्या ये तुम्हारी हमदर्दी है या सच में तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? अयान मुस्कुराया और जवाब दिया, अगर हमदर्दी होती तो मैं किसी और तरह से मदद करता, लेकिन तुम्हारा हौसला, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने मुझे तुम्हारी तरफ खींचा। मैं चाहता हूं कि हम साथ मिलकर जिंदगी बनाएं। लेकिन यह रिश्ता आसान नहीं था। अयान के परिवार के कुछ लोग इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। बिजनेस पार्टनर्स को लगा कि यह शादी उनके रुतबे के खिलाफ होगी। दूसरी तरफ जारा के मोहल्ले वाले भी कहने लगे, अगर यह रिश्ता झूठ निकला तो जारा की इज्जत पर दांग लग जाएगा। अयान और जारा की मुलाकात के बाद दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए इज्जत और भरोसा बढ़ गया था। लेकिन यह रिश्ता अब सिर्फ उनका नहीं रहा, यह समाज और परिवार की इज्जत का सवाल बन चुका था। मलिक हाउस में तूफान अयान के घर में इस रिश्ते को लेकर हंगामा मच गया। उसके बड़े भाई सैफ मलिक ने गुस्से से कहा, हमारे परिवार का नाम पूरी दुनिया में है और तुम एक गरीब लड़की से शादी करके सब कुछ बर्बाद कर रहे हो। अयान के पिता सलमान मलिक चुप थे। वे अपने बेटे को समझाते हुए बोले, बेटा, प्यार अपनी जगह, लेकिन तुम्हें सोचना होगा कि जारा इस नए माहौल में कैसे ढलेगी। अयान ने जवाब दिया, अगर आप सबकी इतनी चिंता है तो जारा का इम्तिहान ले लीजिए। अगर वह इस परिवार का हिस्सा बनने के काबिल साबित हो जाए तो फिर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। सलमान मलिक सोच में पड़ गए। उन्होंने इस रिश्ते की शर्त रखी, अगर जारा 1 महीने तक हमारे परिवार की परंपराओं और बिजनेस की बारीकियों को समझ सके तो मैं इस रिश्ते को अपनी मंजूरी दूंगा। जारा की परीक्षा शुरू जारा को जब इस शर्त के बारे में पता चला तो वह घबराई नहीं। उसने मां से कहा, अगर सच्चा प्यार इम्तिहान मांगता है तो मैं यह परीक्षा जरूर पास करूंगी। वह मलिक हाउस चली गई, जहां उसे बड़े बड़े बिजनेस मीटिंग्स में बैठने, फैशन और एटिकेट सीखने और अमीरों की दुनिया में तालमेल बैठाने का मौका दिया गया। साजिश का जाल, लेकिन हर कोई उसके साथ नहीं था। सैफ मलिक और अयान के कजिन रिया मलिकवान को यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने तय किया कि किसी भी हाल में जारा को इस इम्तिहान में फेल कराना है। रिया ने एक खतरनाक प्लान बनाया।
अगर जारा को सबके सामने अपमानित कर दिया जाए तो वह खुद ही इस रिश्ते से पीछे हट जाएगी। एक शानदार पार्टी रखी गई जिसमें बिजनेस जगत के बड़े लोग आए। इसी पार्टी में रिया ने जारा को जानबूझकर अपमानित करने का जाल बिछाया। जारा के लिए यह पहला मौका था जब वह इस अमीरों की दुनिया में आई थी। वह थोड़ी नर्वस थी, लेकिन अयान ने उसका हौसला बढ़ाया। रिया मलिक ने जारा को नीचा दिखाने की पूरी तैयारी कर ली थी। उसने जारा को एक ट्रे पकड़ाई और कहा, "ये ड्रिंक्स मेहमानों तक पहुंचा दो।" हॉल में मौजूद लोग हंसने लगे। किसी ने कहा, "अमीर खानदान की बहू बनने आई है और नौकरानी जैसा काम कर रही है।" रिया ने सोचा कि जारा अपमानित होकर खुद ही यहां से चली जाएगी, लेकिन जारा शांत रही। उसने बिना किसी झिझक के ट्रे उठाई और पूरे आत्मविश्वास के साथ मेहमानों तक ड्रिंक्स पहुंचाने लगी। एक महिला ने तंज कसा, "अयान, तुम्हारी मंगेतर तो बहुत अच्छी वेटर बन सकती है।" अयान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, "हाँ, क्योंकि वह अपने काम से कभी नहीं घबराती, मेहनत करने में शर्म महसूस नहीं करती, और यही उसे हम सबसे बेहतर बनाता है।" ये सुनकर पार्टी में मौजूद कई लोग हैरान रह गए। कुछ ने अयान की सोच की तारीफ की तो कुछ चुपचाप यह नजारा देखते रहे। पार्टी के बाद सलमान मलिक ने जारा को अपने पास बुलाया। "आज तुमने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया बेटी। तुमने बिना गुस्सा किए, बिना रोए, अपनी समझदारी से इस साजिश को मात दी। ये दिखाता है कि तुम कमजोर नहीं हो।" यह पहली बार था जब सलमान मलिक ने जारा को बेटी कहकर बुलाया था। लेकिन क्या इसका मतलब था कि वह इस रिश्ते को मंजूरी देने लगे थे? रिया और सैफ इस नाकामयाबी से बौखला गए थे। सैफ ने रिया से कहा, "हमें कोई ऐसी चाल चलनी होगी जिससे जारा खुद ही इस रिश्ते से पीछे हट जाए।" रिया और सैफ मलिक जानते थे कि जारा को अपमानित करने से वह नहीं टूटी, लेकिन अगर उसकी ईमानदारी पर सवाल उठाया जाए तो शायद वह खुद ही पीछे हट जाए। रिया ने एक बड़ा षड्यंत्र रचा। उसने जारा के बैग में नकली दस्तावेज और कुछ नकदी रखवा दी, जिससे लगे कि जारा ने मलिक परिवार की संपत्ति हड़पने की कोशिश की है। पार्टी के दौरान अचानक एक सिक्योरिटी गार्ड आया और बोला, "मैडम, हमें जारा के बैग में कुछ संदिग्ध चीजें मिली हैं।" पूरा हॉल सन्नाटे में आ गया। सैफ ने नाटक करते हुए कहा, "मैं पहले ही कह रहा था कि यह लड़की हमारे घर के लायक नहीं है।" सलमान मलिक ने गुस्से से जारा की तरफ देखा और पूछा, "क्या यह सच है?" जारा हैरान थी। उसने रोते हुए कहा, "मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यह किसी की साजिश है।" लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। अयान ने एक पल भी संकोच नहीं किया और जारा का हाथ पकड़ते हुए कहा, "मैं जानता हूं कि जारा ऐसा कभी नहीं कर सकती। अगर वह चाहती तो अब तक बहुत से पैसे कमा सकती थी, लेकिन उसने हमेशा मेहनत से जीने का रास्ता चुना।" वह सिक्योरिटी फुटेज चेक कराने की जिद करने लगा। जब कैमरे की जांच हुई तो सच सामने आ गया। रिया ने ही जारा के बैग में नकली सबूत रखवाए थे। सलमान मलिक ने गुस्से से रिया और सैफ की तरफ देखा और कहा, "आज साबित हो गया कि जारा इस घर की सबसे काबिल बहू बनने के लायक है और तुम दोनों इस घर के लायक नहीं।" सलमान मलिक ने जारा से माफी मांगी और कहा, "बेटा, तुमने हर मुश्किल का डटकर सामना किया। अब मैं खुद तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहता हूं।" अयान ने जारा का हाथ थाम लिया और कहा, "मैंने सिर्फ तुम्हारी सादगी से प्यार नहीं किया, बल्कि तुम्हारी हिम्मत और ईमानदारी ने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया।" जारा की मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। मोहल्ले के लोगों ने देखा कि कैसे एक गरीब लड़की ने अपनी मेहनत और सच्चाई से दुनिया के सबसे अमीर घर की बहू बनने का हक पाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की असली पहचान उसकी ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई होती है, न कि उसका रुतबा या दौलत। जब दिल साफ हो और नीयत नेक हो तो कोई भी दीवार मोहब्बत के सामने नहीं टिक सकती। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें